Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ये सत्य कैसे बाहर आएगा? सत्य इस तरह बाहर आएगा कि इसकी जांच हो जाए और गांव के लोग तैयार है कि सीबीआई जांच हो। हमारे यहाँ सीबीआई जांच को माना जाता है कि वहां से निष्पक्षता होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गाजियाबाद के नाहल गांव में हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ही ओर अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें, मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में दबिश के दौरान कांस्टेबल सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि घटना में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों को हत्या और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सांसद चंद्रशेखर पुलिस की कार्रवाई से नाखुश है। उनका आरोप है कि गाँव के लोगों को परेशान किया जा रहा है और जबरन निर्दोष लोगों को पुलिस जेल भेज रही है। इसलिए उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। नाहल गांव में आए हैं। यहाँ एक दुर्घटना में पुलिस के एक सिपाही की जान गई। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया, बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया, बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया, 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पे। अब आरोप और सत्य में ये फर्क है। आरोप में और सत्य में फर्क है कि उसके बीच में एक दायरा है जांच का। आज हम लोग यहाँ हैं, जो दोषी होता है, निर्दोष होता है, वो तो कहता है जांच करो, और जो दोषी होता है कहता है कि जांच की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं कि मैं यहाँ से गांव वालों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच करा दी जाए, क्योंकि 500 लोग स्टे शीट खोलने की बात कर रहे हैं, 15 लोगों को 302 में जेल भेजा है, एक सिपाही की जान का विषय है, सारे पुलिस के कर्मियों में बेचैनी है। गाँव वाला कहना है कि पुलिस की गोली से ही सिपाही की जान गई। ठीक है, तो ये सत्य कैसे बाहर आएगा? सत्य इस तरह बाहर आएगा कि इसकी जांच हो जाए और गांव के लोग तैयार है कि सीबीआई जांच हो। हमारे यहाँ सीबीआई जांच को माना जाता है कि वहाँ से निष्पक्षता होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि अगर पूरा गांव ही अपराधी है तो सबको ही जेल भेज दो। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की कार्रवाई से गाँव में दहशत है और परेशान करके लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही और कहा कि यह सिर्फ एक गाँव का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल है। मैं चाहता हूं, जिस तरह का जुल्म जो है लगातार पुलिस यहाँ कर रही है, यहाँ आना, इनको डराना, इनके घरों में घुस जाना सीढ़ी लगा के, ये गलत। पुलिस जिस दिन आई है उनको तस्करा नहीं डाल के आई, उन्होंने थाने को सूचित नहीं किया, उन्होंने चौकी को सूचित नहीं किया, तो कुछ गलतियों पे पुलिस भी है। इसलिए पुलिस को और गांव के बीच का जो टकराव है, इसको रोकने के लिए इसकी जांच जरूरी है। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो इसकी सीबीसीआईडी जांच करा दे या सीबीआई जांच करा दे। गांव के लोग इस जांच के लिए तैयार हैं, जिससे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। पुलिस के सिपाही को भी न्याय मिलना जरूरी है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम गाँव वालों के भी, निर्दोष लोगों के साथ भी खड़े। हम दोषी के समर्थन में नहीं है, जिसको पकड़ने आए थे, जो दोषी है उसको उठाए, कोर्ट से सजा दिलाए, फांसी चढ़ा दें, लेकिन अगर इसके आड़ में निर्दोषों पर अन्याय होगा तो ये सही नहीं। सैकड़ों डीवीआर यहाँ से पुलिस ले गई है रात में सीटी लगा के घरों से। ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। इससे जो है एक भय की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सत्यता है तो डीवीआर ले जा क्यों रहे? पुलिस तो लगातार बयान जारी करती है ना, वीडियो भी जारी करती है कि देखो भाई इस घटना में हम पे आरोप लग रहा है, सच्ची है। तो वो अगर गोली चली है और गोली लगी है और आम आदमी द्वारा लगे तो उस वीडियो को भी जारी कर दीजिए, एविडेंस। आपको बताते चले कि 25 मई की रात नोएडा कमिश्नरेट के थाना फेज 3 के उप निरीक्षक सचिन राठी अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे थे, लेकिन दबिश के दौरान हालात बिगड़ गए। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस टीम पर अचानक पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल की मौत के बाद नोएडा और गाजियाबाद पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है
और अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी कादिर का चचेरा भाई भी शामिल है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.